एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फल उत्पादन प्रबंधन, उसमें पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो वृक्षारोपण जो है वो करते समय कौन कौन सी विधियों को काम में लिया जाता है। ये अपना पॉइंट चल रहा था वृक्षारोपण की विधियां। वृक्षारोपण की विधियां कि कौन कौन सी विधियों द्वारा हमारा जो फल उत्पादन क्षेत्र जो है उसमें हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। इसकी हम बात करें वृक्षारोपण की विधियों में तो उसमें पहली इसकी विधि आती है वर्गाकार विधि। इस विधि में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो पौधे एक आपस में मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो वर्ग होता है उसमें 4 कॉर्नर होते हैं। तो पहले क्या करते हैं अपन, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है और जहां पर ये जो लाइनें काट रही है उन लाइनों के ऊपर क्या कर दिया जाता है, वृक्षारोपण जो है कर दिया जाता है। इसमें 4 वृक्ष जो है वो मिलकर और क्या करते हैं, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, वर्ग का निर्माण जो है वो करते हैं। ये जो विधि है वो एक सबसे सरल और सबसे आसान विधि है। इसमें 4 पौधे मिलकर और किसका निर्माण कर रहे हैं, एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। 1 2 3 4 ये क्या हो गया, 1 नंबर वर्ग, 2 3 4। इस प्रकार से आगे जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इस विधि में क्या होगा, बात नंबर 1 है 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। एक वर्ग का निर्माण करते हैं। दूसरी इसमें विशेष बात जो है वो क्या है, इसमें पौधे व पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। क्या है, पौधे जितनी दूरी पौधे से पौधे की होगी उतनी ही दूरी किसकी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो दोनों की क्या होती है, समान होती है। और 4 पौधे जो है वो मिलकर और एक वर्ग का निर्माण करते हैं, पहली विधि। दूसरी विधि की हम बात करें तो वो आती है आयताकार विधि। ये विधि भी किसके समान है, वर्गाकार के समान है। लेकिन इसमें जो अंतर है वो क्या है कि पौधे से पौधे की दूरी है वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी से क्या है, कम होती है। यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा होती है और पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है, कम होती है। और 4 पौधे आपस में मिलकर और एक आयत का निर्माण करते हैं। इस विधि को बोलते हैं आयताकार विधि। इस प्रकार से ये चिन्हित कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आयत के रूप में एक पौधा यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, दूसरा यहां लगा दिया, इस प्रकार से। इस प्रकार से वृक्षारोपण किया जाता है। दोनों को चिन्हित कर लिया और चिन्हित करके तो क्या कर दिया, जहां पर ये लाइनें आपस में काट रही है वहां पर क्या कर दिया, वृक्षारोपण कर दिया, ठीक है। ये 4 वृक्ष जो है वो आपस में मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं, आयत का निर्माण करते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, आयताकार विधि। ये क्या है, वृक्ष 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 वृक्ष, ये वृक्ष है। तो इस प्रकार से जो विधि जो काम में ली जाती है उसको बोलते हैं आयताकार विधि। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से
कम होती है। ठीक है, और चार जो पौधे हैं वो चार पौधे मिलकर इसका निर्माण करते हैं, एक आय का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, आयत का निर्माण करते हैं। पहली होगी वर्गाकार विधि, दूसरी होगी आयताकार। तीसरी विधि जो आती है इसकी वो आती है त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि, इसमें तीन जो पौधे हैं वो मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। दो पौधों के बीच में एक तीसरा पौधा और लगाया जाता है और तीनों पौधे मिलकर और जो त्रिभुज है उसका निर्माण करते हैं। इसमें ये जो विधि है ये भी इन्हीं की अपेक्षा इनके समान आसान विधि है, सरल विधि है, लेकिन इसमें जो समस्या आती है वो क्या आती है, जब अपन निराई गुड़ाई करते हैं या अन्य जो कृषि क्रियाएं करते हैं या कृषि क्रियाएं जब करते हैं उस क्रियाओं में त्रिभुजाकार विधि है उसमें समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान है, इसमें पौधे से पौधे की दूरी कम है लेकिन पंक्ति से पंक्ति जो दूरी है वो समान है। तो इन जो विधियां हैं इन विधियों में कृषि क्रियाएं करने में आसानी रहती है, लेकिन हमारा जो बाग है जिसमें हमने वृक्षारोपण किया है, जहां पर हमने फल वृक्ष रोपित किए हैं वो सघन नहीं हो पाता है। सघन करने के लिए त्रिभुजाकार विधि जो है वो सरल होती है क्योंकि दो पौधों के बीच में तीसरा पौधा मिलकर और त्रिभुज का निर्माण करता है। लेकिन उन पौधों के मध्य जब अगर कृषि क्रियाएं करते हैं तो एक पौधे की दूरी है वो ज्यादा है दूसरी कम है, या दो पौधों के बीच में आगे करें तो तीसरा पौधा जो है वो तैयार मिलता है। तो इस प्रकार से जो कृषि क्रियाएं हैं उनमें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस विधि में क्या होगा कि एक पौधा जो है तीन पौधे मिलकर और किसका निर्माण करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये वृक्ष हो गया, ये वृक्ष है और ये भी वृक्ष है। इस प्रकार से जो आकृति बन रही है वो कैसी बन रही है, त्रिभुज बन रही है। कैसी बन रही है, त्रिभुज। इस विधि को क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार। इसमें समझ विशेषता क्या है, दो पौधों के मध्य तीसरा वृक्ष मिलकर त्रिभुज का निर्माण करता है। इस विधि की दूसरी विशेषता इसमें क्या होगा, इसमें कृषि क्रिया करते समय समस्या आती है। ठीक है, ये जो विधि है त्रिभुजाकार, इसमें दो वृक्षों के बीच में तीसरा वृक्ष शामिल किया जाता है और तीनों वृक्ष मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें जो कृषि क्रिया है सघन हो जाएगा, इसमें बात सघन हो जाएगा, लेकिन जो कृषि क्रिया है उनमें समस्या का सामना करना पड़ता है। ये तीसरी विधि होगी। चौथी विधि आती है पंचभुजाकार। पंचभुजाकार या पूरक विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक विधि। इस विधि में क्या होगा कि जो पौधे हैं सेल ये जो वर्गाकार आयताकार उस प्रकार से होगी, लेकिन इन चारों वृक्षों के बीच में कुछ नहीं, बाग को सघन करने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है और इसमें चार पौधों के बीच में या मध्य एक वृक्ष और लगा दिया जाता है जो पूरक का कार्य करता है। इस विधि को बोलते हैं पंचभुजाकार या पूरक विधि। इस प्रकार से हम लाइन करेंगे क्या तो बीच में क्या हो गया, एक वृक्ष लगा दिया जाता है। ये वृक्ष हो गया बीच में, ये वृक्ष कौन सा है, पूरक वृक्ष। पूरक वृक्ष जो है बीच में लगा दिया जाता है। ये जो जैसे केला है, अनानास है, पपीता है, ये जो पौधे हैं ये पौधे जो है वो हमारे बाग के बीच में जहाँ पर सघन करने के लिए लगाया जाता है, जिनको थोड़े समय बाद में जिनका जीवन काल अन्य पौधों की अपेक्षा या हमारे बाग में लगे जो वृक्ष हैं उनसे कम होता है, तो उनके बीच में वृक्ष लगा के और जो खेती है वो कर ली जाती है। तो ये जो पांचवा हमने पौधा लगाया वो कौन सा पौधा कहलाता है, पूरक वृक्ष कहलाता है।
ये जो विधि है वो क्या कहलाती है? पंचभुजाकार या पूरक विधि कहलाती है। इसकी विशेषता क्या है? इससे भाग क्या हो जाता है? सघन हो जाता है। दूसरी विशेषता क्या है? इसमें 4 वृक्षों के मध्य वृक्ष लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जिसे पूरक वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक वृक्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो केला, अनानास, पपीता, ये क्या है? पूरक वृक्ष कहलाते हैं। 4 वृक्षों के मध्य जो वृक्ष लगाया जाता है जिससे जो बाग है वो सघन हो जाता है, उस वृक्ष को पूरक वृक्ष कहते हैं। ये जो विधि है वो क्या कहलाती है? पंचभुजाकार विधि जो है वो कहलाती है। इसके अलावा 5वीं विधि आती है वो आती है इसकी षटभुजाकार विधि। कौन सी विधि? षटभुजाकार। 5वीं विधि आती है इसकी षटभुजाकार। षटभुजाकार अगली विधि आती है षटभुजाकार। षटभुजाकार। इस विधि में क्या होता है? हमारा जो वृक्ष जो बाग है उस बाग को अधिक सघन करने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है। इसमें 6 पौधे, कितने पौधे? 6 पौधे। 4 पौधे हैं, पौधों के मध्य 2 पौधे और लगाए जाते हैं और 6 के 6 पौधे जो मिलकर हमारा जो बाग है उसको अधिक सघन कर दिया जाता है। ये जो विधि है वहां पर काम में ली जाती है जहां आबादी अधिक होती है। जहां आबादी अधिक होती है वहां यह विधि काम आती है। कौन सी विधि? षटभुजाकार विधि। इसमें 6 वृक्ष होंगे, 4 वृक्ष जो है वो 4 कोणों पे होंगे और बीच में क्या कर दिया जाता है? एक जो वृक्ष है वो और लगा दिया जाता है। इस प्रकार से मान लो यहाँ वृक्ष आ गया, यहाँ वृक्ष आ गया, यहाँ वृक्ष आ गया, इस कोने पे वृक्ष आ गया, बीच में कितने पौधे लगा दिए? 2 पौधे और लगा दिए जाते हैं। ये वृक्ष हो गया और ये वृक्ष। ये जो विधि है क्या कहलाती है? षटभुजाकार विधि कहलाती है। इसके बजाय इस विधि में जो पौधे हैं हमारा जो बाग है वो अधिक सघन हो जाता है। ये थी पंचभुजाकार विधि। उसके बाद में 6ठी विधि आती है समुच्चय विधि। समुच्चय या कंटूर विधि। समुच्चय कंटूर विधि जो है उसमें क्या होता है? जहां पर ढलान वाली भूमि होती है, जहां पर क्या होती है? ढलान वाली। अपने इसको इरिगेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कंटूर विधि, इरिगेशन की विधि है। उसमें क्या होता है कि समुच्चय के अंदर जो ढलान वाली जो भूमि है जहां पर पहाड़ियां हैं उन क्षेत्रों के अंदर छोटे छोटे कंटूर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कंटूर। जैसे मान लीजिए ढलान वाली भूमि है इस प्रकार से, है ना? तो यहाँ पर कंटूर बना दिया, एक यहाँ पर कंटूर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया और एक इस प्रकार से कंटूर बनाए जाते हैं और उन कंटूरों पे क्या लगाए जाते हैं? लाइनिंग से वृक्ष लगाए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो विधि है वो क्या कहलाती है? कंटूर विधि या समुच्चय विधि कहलाती है। ये जो विधि है ये कहां पर? पहाड़ी या ढलान भूमि पर पौधे लगाने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। ठीक है? इसमें क्या किया जाएगा कि जो ढलान वाली भूमि है, जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक ढलान पाया जाता है वहां पर जो जगह क्या बना दी गई? कंटूर बना दी जाती है। समतल भूमि जो है वो बना दी जाती है। उस क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है? वृक्षारोपण जो है वो कर दिया जाता है। इस विधि को बोलेंगे कंटूर या समुच्चय विधि। ये वृक्षारोपण की विधियां लगभग अपन
वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षट्भुजाकार और समोच्च या कंटूर जो विधियां हैं, ये विधियां काम में ली जाती है हमारे बाग जो है जिस बाग के अंदर हम फल उत्पादन करना चाहें या जिसमें फल वृक्ष जो है वो रोपित करते हैं, तो वो रोपण करने के लिए मुख्यतः वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षट्भुजाकार और समोच्च या कंटूर जो विधियां हैं, इन विधियों को काम में लिया जाता है। इनके बारे में डिटेल से हमने इस क्लास में जाना कि जो वर्गाकार विधि है वो क्या होती है, आयताकार क्या होती है, त्रिभुजाकार में किस प्रकार से वृक्षारोपण होता है, पंचभुजाकार या जो पूर्व विधि है उसमें किस प्रकार से वृक्षारोपण होता है, षट्भुजाकार में छह पौधे मिलते हैं और जो समोच्च या कंटूर विधि है उसमें कंटूर या जो समोच्च है वो बढ़ाकर और उनमें वृक्षारोपण किया जाता है। इस तरह से हमने 6 विधियां पढ़ी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वृक्षारोपण विधि, वर्गाकार विधि। इस वर्गाकार विधि के अंदर 4 पौधे, कितने पौधे? 4 पौधे लगाने से पहले या वर्गाकार विधि लगाने से पहले हम क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में हम वृक्षारोपण कर रहे हैं उन क्षेत्रों के अंदर चिन्हित किया जाता है, लाइनिंग के अंदर लाइनें बनाई जाती है और आपस में जहां-जहां लाइनें काट रही हैं समान दूरी पर क्या करते हैं, उसको चिन्हित कर लेते हैं और जहां पर वो लाइनें आपस में काट रही हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर चिन्हित किया है इसको इस प्रकार से, है ना, तो जहां-जहां ये लाइनें आपस में काट रही, ये लाइन इधर आई, ये लाइन इधर आई, यहां काट रही है, यहां काट रही है, नीचे यहां काट रही है, यहां काट रही है इस लाइन। तो इस प्रकार से जो चिन्हित करने के दौरान जो लाइनें जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे आपस में क्रॉस कर रही है, काट रही है, उस क्षेत्र के अंदर उस जगह पे क्या कर दिया जाता है, वृक्ष लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? वृक्ष। ठीक है। अब इस जो विधि है, इस विधि में क्या होगा कि 4 पौधे जो है वो मिलकर और एक वर्ग का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, मान लीजिए ये पंक्ति होगी, ये क्या होगी? पंक्ति। ये क्या होगी? पंक्ति। ये बीच में क्या होगी? ये वृक्ष की दूरी। तो ये जो दूरियां हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, दोनों की दूरी क्या है? समान है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी है? 4 मीटर है ना। तो पौधे से पौधे की दूरी, पौधे की दूरी जो है वो भी कितनी होगी? 4 मीटर। कितनी होगी? 4 मीटर। समझने का, तो पौधे से पौधे की दूरी भी कितनी होगी और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो भी क्या होगी? समान होगी। तो ये पहली विधि वर्गाकार विधि। दूसरी विधि है आयताकार विधि। इसमें 4 वृक्ष सेम वर्गाकार विधि है, लेकिन इसमें क्या होगा कि पौधे से पौधे की दूरी जो है वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होगी? कम होगी। कहने का मतलब पंक्ति की दूरी तो होगी ज्यादा और वृक्ष की दूरी क्या होगी? कम होगी। इस जो विधि है वो कहलाती है आयताकार विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो कम, पौधे से पौधे की दूरी जो है वो कम होने के कारण 4 पौधे आपस में मिलकर और एक आयत का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको आयताकार विधि कहते हैं। उसके बाद में अगली विधि आती है त्रिभुजाकार विधि। इसमें 2 वृक्षों के मध्य एक वृक्ष लगाया जाता है। पंचभुजाकार में आएगी आगे, 2 वृक्ष जो है उनके मध्य एक और वृक्ष लगा दिया जाता है और तीनों वृक्ष आपस में मिलकर और किसका निर्माण करते हैं? त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कम होगी, ठीक है, दूसरे पौधों की अपेक्षा। लेकिन समस्या जो है वो क्या आती है कि इसमें जो कृषि के लिए अपन कर रहे हैं, जैसे संगाई करना है, कटाई छटाई करना है, निराई गुड़ाई करना है, उस समस्या जो कृषि के लिए है उन समस्या कार्यों के अंदर हमें समस्या आती है। तो तीसरा पौधा जो आपने लगाया बीच में, उसमें वो जो है वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है। तो ये त्रिभुजाकार विधि, इसमें क्या होगा? 2 पौधों के मध्य तीसरा वृक्ष मिलकर त्रिभुज का निर्माण करता है। समस्या क्या है? कृषि क्रिया करते समय समस्या आती है। उसके बाद त्रिभुजाकार के बाद में आगे विधि की बात करें तो आती है पंचभुजाकार या पूरक विधि। इसमें क्या होगा? 4 पौधे होंगे, उन 4 पौधों के मध्य जो अल्प वृद्धि वाले होते हैं या छोटी वृद्धि वाले होते हैं, जिनकी वृद्धि कम होती है, तो उन वृक्षों को लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने जो हमारा जो वृक्ष है उस वृक्ष के अंदर बेल के जो पादप है, आम के जो पेड़ है वो लगा रखे हैं,
ठीक है। अब उन क्षेत्रों के अंदर 4 वृक्ष लगाए, उनके बीच के अंदर एक पूरा पौधा लगा दे। क्यों? ताकि हमारा जो बाग है वो क्या हो जाए, सघन हो जाए। जैसे मान लीजिए इसी की बात करें तो ये जो दिखा रखा है मैंने कि 4 वृक्ष हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों वृक्षों के बीच में खाली स्थान है, खाली जगह पड़ी। इस बात को हमें सघन करना, घना करना, तो इसके चारों पौधों के बीचों बीच एक वृक्ष और लगा दिया। उस वृक्ष को बोलते हैं पूरक वृक्ष। क्या बोलते हैं? पूरक वृक्ष। इस पूरक वृक्ष लगाने से हमारा जो बाग है, जिस 4 पौधों के बीच में जो जगह खाली पड़ी है, उस रिक्त स्थान को भर दिया, बाग क्या हो गया, सघन हो गया। इस प्रकार की विधि है वो क्या कहलाती है, पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि। 4 वृक्षों के बीच में जो वृक्ष लगाया वो कौन सा वृक्ष कहलाएगा, पूरक वृक्ष। जैसे एग्जांपल की बात करें, केला है, अनानास है, पपीता है, तो ये पूरक वृक्षों में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सघन करने के लिए जो केला वगैरह है, पपीता वगैरह है, इस प्रकार के वृक्ष जो है वो लगाए जाते हैं। अगली विधि आती है षटभुजाकार। जहां मान लीजिए हमारे पास क्षेत्र कम है वृक्षारोपण के लिए और हमें ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण करना है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी विधि काम मिल जाती है, षटभुजाकार विधि काम मिल जाती है। जैसे शहर के नजदीक की बात करें तो जहां वहां पर कृषि जो क्षेत्र है, कृषि जो भूमि है वो क्या होती है, कम होती है, और उस क्षेत्र में वृक्षों की संख्या अधिक करना उद्देश्य हो तो षटभुजाकार विधि है उसको काम में लिया जाता है। 4 जो वृक्ष हैं चारों तरफ, उनके बीच में 2 वृक्ष और लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से षटभुजा का निर्माण हो जाता है, 6 भुजाओं का निर्माण होता है। इस विधि को बोलते हैं षटभुजाकार विधि। ये विधि कहां काम मिल जाएगी, जहां पर आबादी अधिक होगी, यानी कि शहर के नजदीक का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में षटभुजाकार विधि जो काम में ली जाती है। अगली विधि और चले तो अगली विधि आती है समुच्चय या कंटूर विधि। कंटूर का मतलब जो बड़ा वाला क्षेत्र है उसमें बीच बीच में सीढ़ियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, सीढ़ियां बनाई जाती हैं। उन सीढ़ियों में या उन कंटूरों के अंदर क्या किया जाता है, वृक्ष रोपित किए जाते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं अपन, कंटूर विधि या समुच्चय विधि, ठीक है। जो सीढ़ियां बनाई है, जो भूमि है वहां पर आप वृक्ष रोपित करें तो संभव नहीं है। जगह जगह पे सीढ़ियां या उस भूमि को क्या कर दिया जाता है, समतल या क्यारियां बना दी जाती हैं, जिन क्यारियों को बोलते हैं कंटूर, और उन कंटूरों के अंदर समूहों के रूप में, जोड़े के रूप में जो वृक्ष वो रोपित कर दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं समुच्चय या कंटूर विधि। ये थी हमारी जो विधियां, वृक्षारोपण की विधियां। आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।